नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 19 नवंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है देखिए यूपी टेट को लेकर की है। लिखा है कि टीटी का प्रवेश पत्र जारी। दोस्तों ये प्रवेश पत्र जो है आज जारी होगा दोपहर बाद, लेकिन यहाँ पर हेडलाइन के रूप में दिया गया है ऐसा। देखिए यहाँ नीचे लिखा गया है कि अभ्यर्थी आज से पीएनबी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे प्रवेश पत्र। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के प्रवेश पत्र आज वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र सचिव परीक्षा प्राधिकारी की अधिकृत वेबसाइट updled.gov.in पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 28 नवंबर को जिलों में निर्धारित केंद्रों पर करवाई जाएगी। तो ये जो प्रवेश पत्र है आपको governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आपको परीक्षा में जो है प्रवेश पत्र, साथ में मूल आईडी और एक आपको सर्टिफिकेट बीएड की या आपने जो डीएड किया उसकी आपको लेकर के जाना होगा। अगर किसी अभ्यर्थी के पास ओरिजिनल जो है नहीं है मार्कशीट या सर्टिफिकेट, तो उसको इंटरनेट द्वारा प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित कॉपी लेकर के जानी होगी। ठीक है, दूसरी अपडेट है यहाँ पर एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर का आप लोग जानते हैं रिजल्ट जारी हो चुका, लेकिन इसमें अब एक नई समस्या आ रही है। लिखा है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में 0 अंक मिलने से परेशान अभ्यर्थी। जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 में कई अभ्यर्थियों को 0 अंक मिले हैं। परिणाम के बाद अभ्यर्थी परेशान है, उन्हें 0 कैसे दिया गया है। परेशान अभ्यर्थी सचिव परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी इस मामले को लेकर के पीएनपी सचिव से मिलने पहुंचे थे अभ्यर्थी। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की अभ्यर्थी शिल्पी सिंह का आरोप है कि उनका केंद्र आजमगढ़ जनपद में था। वो परीक्षा में शामिल हुई, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्हें 0 अंक मिला है। उनका कहना है कि उन्होंने ओएमआर सीट पर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, इसके बावजूद उन्हें 0 अंक मिला है। शिल्पी का ने ओएमआर सीट की पुनः जांच कराए जाने की मांग करी है। और यहाँ पर अपडेट दोस्तों ये मिल रही है कि अभ्यर्थियों ने 120 प्रश्न किए हैं और उसके बाद भी जो है वो उनको रिजल्ट में 0 अंक प्रदर्शित हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में काफ़ी सारी त्रुटियां आयोग के द्वारा हुई हैं। बड़ा विवाद इसमें चल रहा है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके रिजल्ट में विवाद है, रिजल्ट में गड़बड़ी है। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग को लेकर के। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पॉलिटेक्निक में काउंसलिंग नहीं कराई, ये छूट गई किसी कारण से, तो उनके लिए सबके लिए विशेष काउंसलिंग आज हो रही है। लिखा है कि सभी छात्रों को मिलेगा मौका। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए छात्रों को विभाग ने एक आखिरी मौका दिया है। रिक्त सीटों के लिए 19 से 25 नवंबर तक काउंसलिंग कराई जाएगी। इसमें सभी प्रकार के छात्र जिनका अब तक दाखिला नहीं हुआ है भाग ले सकते हैं। वे छात्र जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया है वह दाखिला नहीं हुआ है, जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और जिन्होंने ना तो प्रवेश परीक्षा के आवेदन किया और ना ही प्रवेश परीक्षा दिया, ये सभी छात्र काउंसलिंग के लिए पात्र करार किए गए हैं। यानी यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप लोग दे सकते हैं, जिन्होंने ना तो प्रवेश परीक्षा दिए के लिए आवेदन किया है और ना प्रवेश परीक्षा दिया है, ऐसे भी छात्र जो है यहाँ पर पात्र किए गए और ये भी जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब जब सीटें खाली रह जाएंगी तो फिर इस तरीके से भरना ही पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में अभी कुछ दिन पहले भर्तियां आई थी। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, सहायक पुलिस उप निरीक्षक लिपिक एवं सहायक पुलिस उप निरीक्षक लेखा 2020 की भर्तियां आई थी। ठीक है, तो इसके लिए जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी जारी कर दी गई हैं। 1329 पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ थी और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 4 दिसंबर 2021 से लेकर के 5 दिसंबर यानी 2 दिन यानी 2 चरण में परीक्षा आपकी होगी, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर। ठीक है, और ये परीक्षा 2 चरणों में उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की टाइमिंग यहाँ पर 9:30 से 12 और 2:30 से 5 रहेगी। और लिखा है यदि किसी तकनीकी समस्या के कारण किसी परीक्षा तिथि या पाली में परीक्षा नहीं हो पाएगी तो फिर विशेष परीक्षा आयोजित होगी, वो 6 दिसंबर को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों की ऑनलाइन परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र
जो है जन संबंध में सूचना की पीडीएफ फाइल वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिएगा 10 दिन पहले। और जो आप लोगों के एडमिट कार्ड होंगे वो आपके जारी हो जाएंगे 3 दिन पहले। और लिखा है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए मॉक टेस्ट जो है वो परीक्षा से 10 दिन पहले जो है अवेलेबल करवा दिए जाएंगे वेबसाइट पर। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और इसके एडमिट कार्ड वगैरह, मॉक टेस्ट वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह governmentjobcenter.com पर भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यूपीपीएससी को लेकर के अपडेट है, लिखा है परीक्षा कैलेंडर जारी होने में लगेगा वक्त। यूपीपीएससी चुनाव तारीखों की घोषणा के बाद कैलेंडर जारी करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस बार अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी करने में वक्त लगेगा। अगले साल यूपी के विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में आयोग के अफसर चुनाव की तारीखें घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि चुनाव और परीक्षा एक ही दिन न पड़े। अगर ऐसा हुआ तो आयोग को परीक्षा तिथि संशोधित करनी पड़ेगी। आयोग अमूमन नवंबर में अगले वर्ष का परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है, लेकिन इसके बाद परीक्षा कैलेंडर जारी करने में चुनाव आड़े आ रहा है। कोविड से जुड़ी कई परिस्थितियां सामान्य होने के बाद आयोग ने 10 जून को 2021 का एक संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, जिसमें अप्रैल 2022 तक की परीक्षाएं शामिल थीं। अगर चुनाव तिथि घोषित होने के बाद चुनाव की तारीखों और कैलेंडर में शामिल अप्रैल तक की परीक्षाओं की तिथियां टकराती हैं तो आयोग को पूर्व में जारी संशोधित कैलेंडर को भी पुनः संशोधित करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के नया परीक्षा कैलेंडर अभी चुनाव की वजह से जारी नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि जनवरी 2022 से लेकर के अप्रैल 2022 तक लगभग 6 परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, जिसमें से जो आपकी जीडीसी एग्ज़ाम की परीक्षा है और आपकी मुख्य परीक्षा 2021 है सिविल सर्विस इसकी पीसीएस की, और भी बहुत कई सारी परीक्षाएं हैं। ठीक है, तो ये फिलहाल प्रस्तावित हैं। बाकी चुनाव वगैरह अगर नहीं पड़ता है, टकराती नहीं है, तो फिर इसमें यही परीक्षा रहेंगी, अदरवाइज चेंज भी हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। एक बड़ी अपडेट है क्लर्क भर्ती को लेकर के। माध्यमिक शिक्षा व स्वास्थ्य शिक्षा में होंगी 4000 लिपिकों की भर्ती। विद्यालय में भर्ती के लिए बनेगी समिति। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 3000 और स्वास्थ्य विभाग में करीब 1000 लिपिक के पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए दोनों विभागों में कवायद तेज कर दी गई है। माध्यमिक विद्यालयों में करीब 3000 लिपिकों की भर्ती का प्रस्ताव विभाग ने तैयार कर लिया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए प्रत्येक विद्यालय की प्रबंध समिति की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। इसमें डीआरएस व सेवायोजन विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। आवेदन के बाद टंकण परीक्षा ली जाएगी। इसमें पास होने वाले अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। पीईटी व साक्षात्कार के अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, और इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी लगभग 1000 पदों पर भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के ये भर्ती उम्मीद है कि अब जल्दी ही आएंगी। और टाइपिंग परीक्षा के बारे में बहुत से छात्र पूछ रहे थे, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो लिखा हुआ है कि टाइपिंग परीक्षा के बारे में, ठीक है, लिखा है इसके लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष, हिंदी टाइपिंग में 25 और इंग्लिश में 30 शब्द अनिवार्य है। साथ ही सीसी प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा। बात करेंगे 54,000 पंचायत सहायक भर्ती के बारे में। ठीक है, तो लिखा है प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में 54,763 पंचायत सहायकों का चयन पूरा हो गया है। और यहाँ पर लिखा है शासन के निर्देश पर पंचायत सहायकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तय कर दिया गया है। 4 मंडलों का प्रशिक्षण निदेशालय में, जबकि 14 का मंडल स्तर पर ये होगा। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए, लिखा है अब ग्रुप डी में भी हो सके खिलाड़ियों की भर्ती। अब खिलाड़ियों की तैनाती ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी में भी हो सकेगी। इसके अलावा 4600 ग्रेड पे पर तैनात सुपरवाइजर 5400 ग्रेड पे पर पदोन्नति हो पाएंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ रेलवे बोर्ड की बुधवार और बृहस्पतिवार को दिल्ली में हुई स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में कर्मचारियों के पक्ष में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। पीएनएम में AIRF के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा के अलावा पूर्वोत्तर रेलवे से एनआई रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी सहित 13 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। तो अब ग्रुप बी में खिलाड़ियों की भर्तियां होंगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।